उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से लोग इस कदर खौफ में हैं कि नुकसान से बचने के लिए अब खुद ही अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है। चंदौसी चौराहे पर अवैध दुकानों और मकानों को तोड़ने के लिए प्रशासन का बुलडोजर गरजा, तो लोग इस कदर डर गए कि वो खुद अपने घरों दुकानों पर हथौड़ा चलाते नजर आ रहे हैं। चंदौसी चौराहे के आसपास पालिका प्रशासन ने 50 से ज्यादा अवैध दुकानों और मकानों को चिन्हित किया है, जिन्हें बुलडोजर चलाकर गिराने की तैयारी थी, लेकिन लोगों ने खुद ही अपने घरों पर हथौड़ा चला दिया। दरअसल चंदौसी चौराहे पर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने की योजना है। साथ ही रोड के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ 6 दिन से अभियान चला रहा है। अतिक्रमण की जद में आने वाली दुकानों और मकानों को खाली कराने के बाद ध्वस्त कराया जा रहा है। ऐसे में कई लोगों ने नुकसान से बचने के लिए खुद ही अतिक्रमण तोड़ना शुरू कर दिया। कोरोना गया नहीं था, वो बस छिपा बैठा था और अब उसने फिर से दस्तक दे दी है, जिसके चलते भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई जैसे बड़े शहरों में वायरस फिर से घूम रहा है। ये कोई सामान्य वायरस नहीं बल्कि कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 है, जो अब लोगों की जान भी ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिसका पहला केस कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आया, जहां एक मरीज की मौत हुई और रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली। बीते दिन शनिवार को 23 नए कोरोना केस सामने आए। महाराष्ट्र में 8, राजस्थान और कर्नाटक में 5, उत्तराखंड और हरियाणा में 3, मध्य प्रदेश में 2 नए केस सामने आए। अब देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 363 पहुंच गई है। देश भर में बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, DGHS और NCDC के अधिकारी भी शामिल हुए। उधर कोरोना के बढ़ रहे केस के बीच लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। बाजारों में भीड़ है, पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना अब सिर्फ एक औपचारिकता बन गया है और यही वजह है कि वायरस को फिर से फैलने का पूरा मौका मिल रहा है। 2020 से लेकर 2022 के बीच कोरोना ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पहले से ही तैयारियों में जुट गया है। विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। ये ओमिक्रॉन वायरस का ही एक वेरिएंट है जो इस समय आया है, पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वही हैं। बट कोरोना वायरस है, उसमें ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ज़्यादा एक्टिव है। भारत इतिहास रचते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी हो गई है। अब केवल अमेरिका, चीन, जर्मनी ही भारत से आगे है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने ये जानकारी दी है कि भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data. This is IMF data. भारत ने ये उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था अब $4 ट्रिलियन की है। नीति आयोग के मुताबिक अगर भारत अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो आने वाले 3 वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन नीति आयोग के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है। ये मोदीनॉमिक्स की बहुत बड़ी जीत है कि आज भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है और अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। बीजेपी ने जहां इसे PM नरेंद्र मोदी का विजन और दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत बताया, तो वहीं विपक्षी दल नीति आयोग की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं। अर्थव्यवस्था आम नागरिक को तब बेहतर समझ में आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। हंगर इंडेक्स का क्या होता है? आप समावेशी विकास के सूचकांक पर कहां पाते हैं? आय की असमानता क्यों इतनी बढ़ रही है? ये सारी चीजें एक ट्रैजेक्टरी पे चलनी चाहिए। बहरहाल ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है और इस बात का संकेत भी है कि वो दिन दूर नहीं जब सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी।